Good morning students, it's class 7th. We are on chapter 2nd, New Kings and Kingdoms. In this chapter, we will cover New Kings and the Kingdoms यानी राज्य जो कि उन्होंने इंडिया में ओवरऑल इस्टेब्लिश किए। फर्स्टली राजपूत टर्म क्या होती है उसके बारे में बताया हुआ है कि राजपूत का मतलब होता है क्षत्रिय या फिर वैरियर कास्ट, जिसने कि नॉर्थन और वेस्टर्न इंडिया की जो वैरियर कास्ट थी, योद्धा जो थे, उनको राजपूत कहा गया है। राजपूत जो है वो राजपुत्र नाम से आया है, जिसका मतलब होता है सन ऑफ द किंग्स। राजपूत जो हैं वो अपनी फाइटिंग एबिलिटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थे और उन्होंने बहुत सारे प्लेसेस पे रूलिंग किया। ब्रिटिशर्स ने भी राजपूतों के कारण ही एक जो प्रोविंस था उसका राजपूताना नाम रखा था, जिसे कि हम प्रेजेंटली राजस्थान के नाम से जानते हैं। 1192 में जो राजपूत थे पृथ्वीराज चौहान, उन्होंने मुस्लिम मुग़ल इन्वेडर जो थे मोहम्मद गौरी, उनके साथ युद्ध किया था और सेकंड बैटल ऑफ तराइन में वो हार गए थे। और इसके बाद इंडिया में मुस्लिम जो पावर है वो इस्टेब्लिश हो गई और राजपूत डोमिनेंस जो है वो एंड हो गया था। फिर अब इस चैप्टर में वी विल रीड अबाउट मैनी सच न्यू किंग्स एंड किंगडम्स दैट हैड अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। सबसे पहले हर्ष के बारे में बताया हुआ है कि इन्हें हर्षवर्धन भी कहा जाता था और इन्होंने नॉर्थ इंडिया में रूलिंग किया। उनकी डेथ के बाद नॉर्थर्न इंडिया जो है ब्रोकअप हो गया था और वहाँ पर बहुत सारे राजपूत जो थे उन्होंने रूलिंग किया। इसके अलावा जो दो मुख्य पावरफुल किंगडम रही हैं वो एक तो है प्रतिहारास ऑफ द राजपूत वंश के जो थे, उन्होंने इंडिया में 750 CE से 1000 CE तक रूलिंग किया। उसके बाद जो राजपूत वंश था उसमें किस किस का शासन रहा वो बताया हुआ है। तोमराज का, हु बिल्ड द सिटी ऑफ दिल्ली, जिसे दिल्ली के नाम से जाना जाता है। फिर चौहान, चंदेलास, परमारा, सोलंकीस, गहदवल्स एंड गुहिलास, जिन्होंने कि अपनी किंगडम यहाँ पे स्थापित की और रूलिंग किया। 8th से 10th सेंचुरी के बीच में प्रतिहारास, पालास और राष्ट्रकूटास जो थे वो एक दूसरे से युद्ध में इन्वॉल्व हुए। हिस्टोरियंस ने इसे ट्रिपैरिटाइट स्ट्रगल के नाम से डिस्क्राइब किया है। उसके अलावा जो दूसरे किंगडम थे उनमें चोलास जो हैं वो बहुत पावरफुल किंगडम माने गए हैं। साउथ की कश्मीर, नेपाल, आसाम, उत्कला एंड जो अरब जो थे मंसौरा के और मुल्तान के, वो सिग्निफिकेंट इंडिपेंडेंट किंगडम जो है यहाँ के रहे हैं। अब है प्रतिहारास। प्रतिहारास जो डायनेस्टी है उसके बारे में बताया हुआ है। उसमें है नागभट्ट सेकंड जो है वो इसके फाउंडर माने गए हैं, यानी इन्होंने ये राजवंश इस्टेब्लिश किया। उसके बाद वत्सराज और भोज जो थे वो मोस्ट पावरफुल रूलर रहे हैं इस डायनेस्टी के, जिन्होंने कि लंबे समय तक रूल किया। राजा भोज ने अपने पावरफुल किंगडम जो है नॉर्थ इंडिया में इस्टेब्लिश किया और कन्नौज को अपनी कैपिटल बनाया और उन्होंने सिल्वर कॉइन्स वगैरह इशू किए जिसमें वराह की इमेज थी। वराह अवतार जो था लॉर्ड विष्णु का, उनकी। सुलेमान जो थे एक अरब ट्रेडर थे, उन्होंने भी भोज एम्पायर की प्रॉस्पेरिटी के बारे में लिखा है। और करनाल में हरियाणा में एक इंस्क्रिप्शन यानी अभिलेख जो मिला है उसमें भी उन राजा भोज के समय के बहुत सारे रिकॉर्ड्स मिले हैं। उसके अलावा उनकी आर्मी के बारे में बताया हुआ है कि किंग की जो आर्मी थी वो बहुत ही बड़ी थी और उन्होंने रूलर ऑफ मुल्तान और जो अदर रूलर थे उनके साथ युद्ध किया था। फिर है द पालास। धर्मपाल एंड देवपाल जो थे दो पावरफुल पाल रूलर थे, जिन्होंने कि अपना मैसिव एम्पायर यानी बड़ा सारा साम्राज्य इस्टेब्लिश किया। बट दे हैड टू काउंटर चैलेंजेस फ्रॉम द प्रतिहारास एंड द राष्ट्रकूटास, परंतु हमेशा ही प्रतिहारास और राष्ट्रकूटास से उनके युद्ध हुए। From several Tibetan accounts, we came to know that the Palas were the patron of Buddhism. बुद्धिज्म के संरक्षक थे and the Vikramshila University of Bihar was founded by the Dharmapal. The Palas had trade links with the Southeast Asia. उनके अलावा ये बताया हुआ है कि जो विक्रमशिला है वो बिहार में जो है वो धर्मपाल ने इस्टेब्लिश की थी। So that's all for the day. Thank you.